हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा? इससे पहले आप लोगों ने देखा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। यस, इसके बारे में आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या क्या होता है भाई, ब्रांच क्या है, नोड क्या है, लूप क्या है, मेश क्या है, सब के बारे में पता चल गया और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी पता चल गया। बाकी और जो कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन, वो सब ग्राफ थ्योरी में देखते हो। तो ग्राफ थ्योरी में देखेंगे अपन, एक आध लेक्चर में उसका लूंगा, उसमें पूरा बताऊंगा आप लोग को बाकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आप लोग डीसी नेटवर्क चैप्टर नंबर 2 में आप लोग देखने वाले हो यहाँ पे, दैट इज योर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों का जिसको मैं बोलूंगा टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में, कि कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट होता है वो सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो जस्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ टाइप ऑफ एलिमेंट के बारे में। तो कौन कौन से टाइप के एलिमेंट होते हैं मेरे पास, ओके, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट होते हैं मेरे पास, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमेंट पे। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोग बातें करना स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ओके, ये कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बातें करना स्टार्ट करते हैं। सो टाइप्स ऑफ एलिमेंट की मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल 10 टाइप के एलिमेंट होता है। तो देयर आर टोटल 10 टाइप ऑफ एलिमेंट। सो देयर आर total 10 type of element, 10 types of element. So there are total 10 types of elements, okay. हमारे पास कुल 10 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, 10 टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं चलिए जानते हैं, है ना। तो 5 पेयर या 10 टाइप, फर्स्ट मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरे पास होता है, मेरे पास सबसे पहले एलिमेंट मैं लिखूंगा यहाँ पे लीनियर एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट मैं बोलूंगा। सेकेंड मैं बात करूं तो मेरे पास होता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में हम लोग बातें करेंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, करेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। थर्ड मैं बात करूंगा यहाँ पे बाइलेटरल यूनिलेटरल एलिमेंट। सो बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट, इसके बारे में बातें करूंगा। फिर फोर्थ मैं यहां पे बात करूंगा, फोर्थ आपके पास होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। एंड फिफ्थ मेरे पास होता है टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट एलिमेंट। सो टोटल मैं बात करूं तो कितने हो गए, 5 पेयर है ना, 5 पेयर है, इसका मतलब 10 टाइप का एलिमेंट हो गया। यदि कोई एलिमेंट लीनियर है तो नॉन लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर है तो लीनियर नहीं होगा, है ना। तो टोटल मेरे पास ऐसे 10 टाइप के एलिमेंट है जिसमें लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट, ये टोटल 10 टाइप के एलिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल है, ओके। सो इन सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूंगा ये सब क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो पहला मैं यहां से स्टार्ट कर लेता हूं, फर्स्ट मैं स्टार्ट कर लेता हूं, दैट इज योर लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। फर्स्ट मैं स्टार्ट कर लेता हूं यहां पे, दैट इज योर लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। सो फर्स्ट आप सभी लोग हेडिंग डालिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट, ओके, लीनियर एलिमेंट। द एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर। किसी भी एलिमेंट को हम लोग लीनियर कब बोलेंगे, इफ इट इज फॉलो द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मैं लिख देता हूं यहां पे, द एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर, द एलिमेंट is said to be
said to be linear. The element is said to be linear if it is follow first straight line equation, if it is follow straight line equation, if it is follow straight line equation, and second condition is if it is follow two condition, first straight line equation, and second all time this straight line all time passing through origin, all time passing through origin, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एलिमेंट बोलेंगे। द एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज फॉलो द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करे यदि कोई एलिमेंट, या फिर फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, इसके साथ ही साथ दूसरा कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज ऑल टाइम पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑल टाइम पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ऑल टाइम पास होना चाहिए। यदि ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तो वो एलिमेंट लीनियर होगा, अदरवाइज ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता वो एलिमेंट, तो वो एलिमेंट क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, है ना। तो अदरवाइज द एलिमेंट नॉन लीनियर, नॉन लीनियर किसको बोल दोगे आप, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर किसको बोल दोगे, नॉन लीनियर एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलेंगे जो इस दो कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता, है ना, विच डू नॉट फॉलो द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। द एलिमेंट इज सेड टू बी नॉन लीनियर विच डू नॉट फॉलो द अबव टू कैरेक्टरिस्टिक्स, विच डू नॉट फॉलो द above two characteristics, which do not follow the above two characteristics, above two characteristics, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट को हम लोग नॉन लीनियर। यदि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करे और ऑल टाइम पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो तो लीनियर होगा, यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई एलिमेंट तो वो एलिमेंट नॉन लीनियर होगा। ओके, चलो अब देखते हैं इसके बारे में हम लोग, है ना। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो लीनियर है और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो नॉन लीनियर है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब लीनियर एलिमेंट के कुछ एग्जांपल देखते हैं। लेट्स मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेट्स कंसीडर कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, लेट्स कंसीडर कि मेरे पास कोई एलिमेंट है। चलो ये कोई मेरे पास एलिमेंट है, ओके, ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, आ रहा है बात समझ में। दिस इज एनी एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट है, मान लो ये कोई एक्स है, ये कोई एक्स है, ठीक। अब ये कोई एक्स है तो क्या होगा, यदि कोई एलिमेंट है, ये मान लो मैंने इसको प्लस माइनस जो भी दिया वोल्टेज दिया, तो इसमें जो भी करंट फ्लो हुआ, ओके, सो इसके क्रॉस वोल्टेज और करंट का मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूंगा। इस एलिमेंट के जो भी करंट और वोल्टेज आपका आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ड्रॉ करूं। लेट अस कंसीडर कि मैंने इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किया, ये मेरा वी हो गया और ये मेरे पास करंट हो गया आई। सो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया और ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स यदि मेरा ऐसा आता है, ये स्ट्रेट लाइन है और ऑल टाइम ऑरिजिन से पास कर रहा है, चाहे वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव हो, करंट की वैल्यू नेगेटिव हो, है ना, तो ऑल टाइम ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन स्लोप मेरा ऑलवेज भी कांस्टेंट है, तब मैं बोलूंगा कि ये जो एलिमेंट है वो क्या होगा, लीनियर होगा। तो अभी ये जो एलिमेंट क्या है मेरा, लीनियर होगा। दिस इज द लीनियर एलिमेंट, दिस इज द लीनियर एलिमेंट, ओके। अब देखो ये लीनियर है कि नहीं चेक करो, ये लीनियर है कि नहीं चेक करो। यदि मैं ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको दे दूं, लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास भी हो गया और ये मेरे पास करंट आई हो गया, क्या ये लीनियर है? नहीं, ये बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। यदि ये इसको मैं बोलूंगा क्या ये लीनियर है? नहीं, ये बिल्कुल लीनियर नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो है बट ऑल टाइम ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो ये मेरा नॉन लीनियर होगा। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये मेरे पास हो जाएगा नॉन लीनियर, ये मेरा हो जाएगा नॉन लीनियर। क्या हो जाएगा, ये मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा। दिस इज द नॉन लीनियर, दिस इज द लीनियर। ओके, अब इसमें ये क्यों लीनियर नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बट ऑल टाइम ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ऑरिजिन से ही निकल रहा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द नॉन लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, अगेन आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। सपोज ये मेरे पास कोई वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एलिमेंट का, ये कोई एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है।
और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरीके से है। ये लीनियर है क्या? नहीं, ये भी मेरा क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। क्यों नॉन लीनियर होगा? क्योंकि सर ये भी मेरा नॉन लीनियर होगा। अब नॉन लीनियर क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है बट ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर होगा। स्ट्रेट लाइन फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया, लेकिन इट इज नॉट सेटिस्फाई द सेकेंड कंडीशन। ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये नॉन लीनियर होगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये भी इसीलिए ये क्या हो गया? आपका नॉन लीनियर हो गया। तो लीनियर और नॉन लीनियर को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है ना? आप लोग बहुत ही आसानी से चीजों को आप लोग वहां पे समझ सकते हो कि कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है ना? दोनों कंडीशन को, लिनियरिटी के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना? ऑल टाइम ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? जैसे मैं पूछूं ये क्या है? ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, मान लो कोई एलिमेंट का ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ये वी हो गया, ये तुम्हारे पास आई हो गया, और कुछ इस तरीके का ग्राफ बना लिया। ये मान लो, ये देखो इस तरीके का ग्राफ बना लिया, मान लो यहाँ पे ऐसा बना लिया, फिर यहाँ से ऐसा बना लिया, ये भी क्या होगा? नॉन लीनियर होगा। ये भी क्या होगा? आपका नॉन लीनियर होगा। ये भी नॉन लीनियर होगा। आ रहा है बात समझ में? लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, ये और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? ये भी हो गया और ये तुम्हारे पास आई हो गया। ओके, और ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको मिल गया। चलो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया ये, तो ये भी क्या होगा? आपका नॉन लीनियर होगा। ये तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। सो लीनियर नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि विच वन इज लीनियर, विच वन इज नॉन लीनियर। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। बहुत ही बेसिक मैंने बातें किया लीनियर नॉन लीनियर के बारे में, बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हो। अब सेकेंड यहाँ पे आपका, हाँ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो लीनियर हो, है ना? जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो लीनियर है, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो नॉन लीनियर, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, स्ट्रेट लाइन हो, ऑल टाइम ओरिजिन से पास कर रहा हो, वो लीनियर है। ठीक, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो, है ना, विच ओबे द ओम्स लॉ द एलिमेंट इज सेड टू बी लीनियर, विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ द एलिमेंट इज सेड टू बी नॉन लीनियर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप चीजों को डिफाइन कर सकते हो, है ना? सेकेंड एक्टिव एलिमेंट। सेकेंड एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो जस्ट इसको बताइए एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे? द एलिमेंट इज सेड टू बी एक्टिव, द एलिमेंट इज सेड टू बी एक्टिव, द एलिमेंट इज सेड टू बी active, the element is said to be active if it is supply energy, if it is supply energy throughout the world is called active element. Active element is called active element, is called active element. यदि कोई एलिमेंट एनर्जी का सप्लाई करता हो, यदि कोई एलिमेंट है और वो एनर्जी का सप्लाई करता हो, तो मैं उस एलिमेंट को क्या बोलूंगा? एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या है एक्टिव एलिमेंट का? यदि मैं एग्जाम्पल बोलूंगा, एक्टिव एलिमेंट के एग्जाम्पल की बात करूं, तो मेरे पास क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो एक्टिव एलिमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, तो मेरे पास बैटरी हो गया। भैया ये बैटरी मेरा क्या करता है? एनर्जी दूसरे को देती है। ये कभी हमेशा एनर्जी दूसरे को सप्लाई करती है, ठीक है? कभी कभी लेती भी है, जब उसका खुद डिस्चार्ज हुआ रहता है तो लेती भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बैटरी मतलब एज अ सोर्स आप यूज करते हो, तो बैटरी इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। ओके, दूसरा आप यहाँ पे बोल सकते हो ऑसिलेटर, या फिर आप बोल सकते हो जनरेटर, है ना? जनरेटर भी आपका क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट होता है। जनरेटर, बैटरी, जनरेटर, ये सब एक्टिव एलिमेंट है।
आपका रेजिस्टेंस भी एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस भी जब लेस देन आपका जीरो होगा तो एक्टिव होगा, इंडक्टर भी जब आपका लेस देन जीरो होगा तो एक्टिव होगा, कैपेसिटर भी जब लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव। मतलब ये सब का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो आप उसको एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हो, तब आप उसको एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तब आप उसको एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हो। एक्टिव एलिमेंट हमेशा एनर्जी का सप्लाई करता है ना, ऑलवेज सप्लाई एनर्जी, तभी आप उसको एक्टिव एलिमेंट बोलोगे, अदरवाइज उसको आप पैसिव बोलोगे। जब आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो पैसिव एलिमेंट, एनर्जी का सप्लाई करेगा तो एक्टिव एलिमेंट। ओके, तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू यदि लेस देन जीरो होता है, दैट मींस वो सब नेगेटिव हो जाता है, तो आप उसको एक्टिव एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट को पहचानने का एक और आसान तरीका है, जैसे आप उस एलिमेंट को एक्टिव कब बोलोगे, जब आप उस एलिमेंट का भी आई, मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, उस एक्स एलिमेंट का आप भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्रॉ करते हो, ये आपका भी हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, अब जब उस एलिमेंट का भी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो ये आई हुआ, इधर को आप क्या बोलोगे, माइनस आई बोलोगे, और इधर को आप क्या बोलोगे, माइनस का भी बोलोगे, यहां को आप क्या बोलोगे, माइनस का भी। तो आप खुद बताओ ना कि यहां पे मान लो किसी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो भी बाई आई करोगे तो इंपेडेंस नेगेटिव आएगा। तो मान लो कोई एलिमेंट है तो यहाँ पे उसका इंपेडेंस हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे इंपेडेंस हमेशा उसका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे इंपेडेंस उसका हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, दैट इज इंपेडेंस इज पॉजिटिव। यहाँ पे आप इंपेडेंस निकालोगे इस क्वाड्रेंट में तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब इंपेडेंस का नेगेटिव होना वो आपका बताता है कि एलिमेंट कैसा है, एक्टिव एलिमेंट है। इसका मतलब जब आपका कोई एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक थर्ड क्वाड्रेंट, और जब कोई एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नॉट थर्ड, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, जब किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जब किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो आप समझ जाना कि वो जो एलिमेंट है वो आपका एक्टिव एलिमेंट है। क्या बोला मैं? जब किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपका सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब इंपेडेंस उसका नेगेटिव होगा। इसका मतलब आप समझ जाना कि वो एलिमेंट आपके पास किस टाइप का एलिमेंट होने वाला है, एक्टिव एलिमेंट होने वाला है। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? सो दिस इज द योर एक्टिव एलिमेंट। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव एलिमेंट। इन दिस क्वाड्रेंट एलिमेंट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। इन दिस क्वाड्रेंट एलिमेंट इज कॉल्ड द एक्टिव एलिमेंट। हियर आल्सो एक्टिव एलिमेंट, हियर पैसिव एलिमेंट, हियर पैसिव एलिमेंट। ओके, तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एलिमेंट कैसा होगा, जब भी कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड या फोर्थ में आए, चाहे कुछ भी हो, है ना, कुछ भी एलिमेंट हो, कैरेक्टरिस्टिक उसका सेकेंड और फोर्थ में आए, आप बोल देना कि वो एलिमेंट एक्टिव है। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक्टिव एलिमेंट के बारे में आपको बताया, अब मैं बताता हूं तुमको पैसिव एलिमेंट के बारे में। पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, है ना, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे, द एलिमेंट विच ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, द एलिमेंट, द एलिमेंट, the element which always absorbs energy. The element which always absorb energy is called passive element, is called passive element, is called passive element। उसको हमेशा आप क्या बोलोगे, पैसिव एलिमेंट। द एलिमेंट विच ऑलवेज एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड द पैसिव एलिमेंट। उस एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, पैसिव एलिमेंट बोलोगे, जो हमेशा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। जैसे कि मोस्ट लाइकली पैसिव एलिमेंट आप देखते हो, फॉर एग्जांपल, तो आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि ग्रेटर है या इक्वल देन जीरो है तो पैसिव बोल देते हो आप। जैसे एल का वैल्यू ग्रेटर या इक्वल देन जीरो है, पैसिव बोल देते हो आप। जैसे C का वैल्यू ग्रेटर या इक्वल देन जीरो है, पैसिव बोल देते हो। दीज आर द पैसिव एलिमेंट। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया पैसिव एलिमेंट। ओके, व्हेन R इज इक्वल देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो तो पैसिव, L इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल देन जीरो तो पैसिव। सिमिलरली C इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल देन जीरो, सो इट इज कॉल्ड द पैसिव एलिमेंट। ओके, दिस इज द पैसिव एलिमेंट। ओके, तो पैसिव एलिमेंट को और पहचानने का तरीका क्या है, यदि मैं बोलूं मेथड्स के बारे में बातें करूं, है ना, तो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि विच वन इज एक्टिव, विच वन इज पैसिव। तो मैं किसी भी एलिमेंट का, लेट्स मेरे पास कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का
मैं क्या कर देता हूं, यहां पे मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है x, इस एलिमेंट का मैं जब vi कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे ड्रॉ किया, सो दिस इज द v एंड दिस इज द i, तो इस एलिमेंट का vi कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी करता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, जैसे कुछ भी हो इन द सेंस, कैसे बोल रहा हूं मैं, कुछ भी हो का मतलब क्या है कि मान लो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे भी आ रहा है, चाहे वो लीनियर हो या ना हो, ऐसे भी आ रहा है, बस कंडीशन ये है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और ये आपके पास किस में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यदि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी किया, मतलब यहाँ पे लाई किया, इसका मतलब आप समझ जाना कि ये एलिमेंट जो है वो आपका क्या होने वाला है, वो एलिमेंट जो है वो आपका पैसिव होने वाला है। व्हाई इट इज पैसिव? क्योंकि यहाँ पे उस एलिमेंट का इंपेडेंस क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। यहाँ पे भी उस एलिमेंट का इंपेडेंस जो है वो आपका पॉजिटिव होने वाला है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि v और i का रेशियो पॉजिटिव। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव होगा? क्योंकि माइनस i और माइनस v का जो रेशियो है वो भी पॉजिटिव, माइनस माइनस कैंसिल तो वो भी पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट के बारे में बातें कर सकते हैं। यहां पे हम लोग एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में बातें कर सकते हैं। इतना क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है क्या? इतना सभी को क्लियर है क्या? यहां तक सभी को क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। डिफरेंट एग्जांपल की मैं बातें करूंगा अभी। चलो, हाँ, तो जितने भी आरएलसी जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में पैसिव एलिमेंट की तरह ही बिहेव करता है, बट वो जब मेमोरी एलिमेंट होता है वो जब चार्ज हो जाता है उसके बाद वो एक्टिव बन जाता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पे जब वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो सारे एलिमेंट जो है वो आपका पैसिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। ओके, रजिस्टर ऑलवेज बिहेव एज इन व्हाट? रजिस्टर हमेशा आपका बिहेव करेगा पैसिव एलिमेंट की तरह, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ठीक है, यहां पे मैं बातें कर रहा हूं अभी, एग्जाम्पल्स की मैं बातें कर रहा हूं, आप लोग जस्ट यहां पे आंसर देना मुझे। डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मैं बातें करूंगा, ठीक है। चलो, डिफरेंट मैं एग्जाम्पल लूंगा, इसकी बातें करूंगा। ओके, सो ये मेरे पास हो गया। ध्यान से देखिए आप, ये vi कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ कर देता हूं। सो दिस इज v एंड दिस इज i। ओके, vi मैंने बना दिया। अभी कोई एलिमेंट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, मान लो ये है ना। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये एक्टिव है कि पैसिव। तो आप लोग कैसे बताओगे? मुझे ही बताना पड़ेगा। आप लोग खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद अपने आप से पूछो कि ये एक्टिव है कि पैसिव। तो सबसे पहले एक्टिव है कि पैसिव उसका डिसाइड मैं कैसे करूंगा? ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है क्या? हाँ, स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन क्या ऑल टाइम ऑरिजिन से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ मेरा ये एक्टिव? तो क्या हुआ ये मेरे पास, लीनियर कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर हुआ। तो पहला सर ये तो नॉन लीनियर हो गया, सर ये तो नॉन लीनियर हो गया, पहला नॉन लीनियर हो गया। दूसरा ये मेरे पास क्या हुआ सर, ये एक्टिव है कि पैसिव हुआ? अब देखते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया और ये मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अब दोनों क्वाड्रेंट में है, हाँ, लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में है तो किसी एक टाइम के लिए सेकंड क्वाड्रेंट को टच कर गया, चाहे वो फर्स्ट में रहे, थर्ड में रहे, किसी में रहे, सेकंड क्वाड्रेंट को मेरा टच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा एलिमेंट जो है वो आपका एक्टिव हो गया। मेरा एलिमेंट जो है वो आपका एक्टिव एलिमेंट हो गया। किसी भी टाइम के लिए आ गया उसका, थोड़े से भी टाइम के लिए मेरा सेकंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट को टच कर गया, इसका मतलब एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा? एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। आया बात समझ में? एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। और देखो एग्जांपल यहाँ पे, और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए, ये मेरे पास मान लो ये कोई एलिमेंट है जिसका vi कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया गया है, दिस इज योर v एंड दिस इज योर i। ओके, और ये जो है आपका, मान लिया जाए कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे ले लूं मैं? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरीके से ले लेता हूं मैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक। अब बताना मुझे, ये इस तरीके से, ये हमने इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया। ओके, एंड चलो यहां से मैं इसका दिखा देता हूं, ये वाला पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को और ये वाला पॉइंट को। ओके, सो यहाँ पे आई एम टेकिंग जस्ट डॉटेड ले लेता हूँ मैं इसको डॉटेड ले लेता हूँ।
हाँ, इसको मैं डॉटेड ले लेता हूँ, दिस इज ये इसको डॉटेड ले लेता हूँ, ये ठीक है। ये एलिमेंट क्या है बताइए जरा, ये एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट है बताइए, लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो, मान लिया जाए ये आपके पास माइनस का 4 है, ये भी आपके पास माइनस का 4 है, ये वोल्टेज है, ये तुम्हारे पास करंट है, ठीक है, ये करंट है, वोल्टेज करंट आपने दिखा दिया। तो -4 ये भी आपके पास 4 है, मान लो ये भी आपके पास 4 है। तो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर, सबसे पहले देखो यहां से ले यहां तक कंडीशनल लीनियर है, कंडीशनल लीनियर। तो यहां से यहां तक आप देखोगे तो ये लीनियर है, इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट के बाद नॉन लीनियर हो जा रहा है। तो कंडीशनल लीनियर बोल सकते हो, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव में आता नहीं है कि कंडीशनल लीनियर है कि लीनियर है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो है नॉन लीनियर है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि भैया ये तो है, ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, उसके बाद तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हो डायरेक्ट नॉन लीनियर बोल सकते हो, है ना। और तुमको मैं पूछ रहा हूं कि एक्टिव है कि पैसिव, है ना, इसमें मैं पूछ रहा हूं कि एक्टिव है कि पैसिव है, ये बताओ करके। तो एक्टिव पैसिव के लिए क्या होगा, ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये आपके पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपके पास हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट आपको मिल गया। इसका मतलब यह है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में आपको आइडिया हो गया तो आपको यह समझ में आ गया कि ये जो एलिमेंट है वो आपका पैसिव एलिमेंट है। जब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो इंपेडेंस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एलिमेंट इज सेड टू बी पैसिव एलिमेंट। तो हम लोग एलिमेंट को क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। तब हम लोग एलिमेंट को क्या बोलेंगे, पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड द पैसिव एलिमेंट। ओके, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्लियर। चलो ये पैसिव एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से चीजों को आप पहचान सकते हो। भी बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा मैं, आप देखते रहिए। उसके बाद थर्ड आपके पास आता है तीसरा। भाई हम लोग पहचानेंगे कि बाइलेटरल। अब हम लोग पहचानेंगे यहां पे कि बाइलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल के बारे में बातें करेंगे। एंड यूनिलैटरल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल। बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल के बारे में बातें करूं तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज बाइलेटरल, है ना। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज बाइलेटरल, किसको हम लोग बाइलेटरल बोलेंगे, ठीक है, बाइलेटरल एलिमेंट। अब सिंपल सोचो आप लोग, बाइलेटरल एलिमेंट को सिंपल वे में हम कैसे समझ सकते हैं, किसको बाइलेटरल एलिमेंट बोलते हैं हम लोग। बाइलेटरल मतलब बाई मतलब होता है दो। यदि मैं कोई एलिमेंट है मेरे पास, उस एलिमेंट में मैं करंट ना दो तरीके से फ्लो करा सकता हूं। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है यार, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है। लेट अस कंसीडर कि ये मेरे पास कोई एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट में मैं करंट फ्लो करा रहा हूं। लेट अस कंसीडर ये जो एलिमेंट है मेरे पास, इस एलिमेंट में मैं करंट फ्लो करा रहा हूं। ओके, इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूं। दिस इज माय करंट एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो दिस इज वोल्टेज भी। तो इसमें जब मैं करंट फ्लो करा रहा हूं इस एलिमेंट x पे, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास कोई एलिमेंट x है, तो इस x एलिमेंट पे मैं करंट इधर से फ्लो कर रहा हूं, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। तो मान लो इस x एलिमेंट का इंपेडेंस अंडर दैट कंडीशन जब मैंने इधर से फ्लो कराया तो यहां पे जो इंपेडेंस मेरा आया इस एलिमेंट का वो क्या आ गया, v/i। दैट मींस क्या हुआ, इफ दिस इज प्लस दिस इज माइनस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, आल्सो प्लस में एंटर कर रहे करंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो z मैंने निकाला, तो z इक्वल टू v/i। दैट मींस मेरा इंपेडेंस क्या आ गया, यहाँ पे इंपेडेंस जो आ गया मेरा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। ओके, तो अभी इंपेडेंस मेरा जब इस कंडीशन में मैंने करंट को फ्लो कराया, मैंने इधर से करंट को फ्लो कराया तो मेरा इंपेडेंस ये आ गया। ओके, अब मैं इसमें मान लो करंट के डायरेक्शन को चेंज करो, बट वोल्टेज के पोलैरिटी को मान लो वही रख रहा हूं, लेकिन करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, है ना। वोल्टेज के पोलैरिटी को सेम रखा बट करंट के डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया। लेट अस कंसीडर कि अब मेरा करंट जो है इधर से फ्लो हो रहा है। अब मैंने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। वोल्टेज का पोलैरिटी मैंने यहां का सेम रखा है, दिस इज प्लस माइनस। अभी मैंने करंट के पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तो अब करंट के पोलैरिटी को जब मैंने चेंज किया यहां पे, तो मेरा करंट के पोलैरिटी को चेंज किया तो यहां पे क्या हो गया, करंट के पोलैरिटी को मैंने चेंज किया
और वोल्टेज का पोलैरिटी सेम है, तो इंपेडेंस मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास जो इंपेडेंस का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, वोल्टेज के पोलैरिटी सेम है, करंट की पोलैरिटी नेगेटिव हो गया, तब मेरा इंपेडेंस जो है वो आपका माइनस का जेड आ गया, दैट मीन्स आपका नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जब कोई एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक करंट के पोलैरिटी पे चेंज हो जाता है, तो उस एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, यूनिलेटरल। When the characteristics of the element do not changing with the changing the direction or polarity of voltage and current, the element is said to be bilateral। तो लिख लेते हैं बाइलेटरल एलिमेंट क्या होता है। बाइलेटरल एलिमेंट हम उस एलिमेंट को बोलेंगे बाइलेटरल एलिमेंट, बाइलेटरल एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो बाइलेटरल एलिमेंट है ना, द एलिमेंट इज सेड टू बी बाइलेटरल, the element is said to be, the element is said to be bilateral if the characteristics of the element do not changes, if the characteristics of the element do not changing, if the characteristics of the element do not changing, है ना, with polarity of the voltage and the current, with polarity of the voltage and current, with polarity of the voltage and current, with polarity of the voltage and the current। तो क्या बोला मैं, the element is said to be bilateral if the characteristics of the element do not changing या changes with the polarity of voltage and the current is said to be bilateral element। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, bilateral element बोलेंगे। मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसमें करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी को मैं चेंज कर रहा हूं, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यदि चेंज नहीं होता है तो वो बाइलेटरल एलिमेंट हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहां पे, तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं यहां पे, तो मेरे पास क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल आपके पास है रेजिस्टेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है रेजिस्टेंस। यदि मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, यदि मैं यहां पे रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस की जब बात करूंगा तो मेरा दिस वन इज योर रेजिस्टेंस, ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया आर। अब इफ इट इज अ रेजिस्टेंस, तो इसमें मैं चाहे करंट को इधर से फ्लो कराऊं, है ना, चाहे मैं करंट को इधर से फ्लो कराऊं या चाहे मैं करंट को इधर से फ्लो कराऊं, भैया इंपेडेंस का वैल्यू तो आर के बराबर ही रहेगा, इंपेडेंस का वैल्यू तो आर के बराबर ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो करंट के डायरेक्शन पे या वोल्टेज की पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा, बाइलेटरल एलिमेंट बोलूंगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं, जितने भी लीनियर एलिमेंट होता है, ऑल लीनियर एलिमेंट्स आर बाइलेटरल एलिमेंट्स, बट ऑल बाइलेटरल एलिमेंट्स आर नॉट लीनियर एलिमेंट। तो नोट करके लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो यहां पे, ऑल, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट दीजिए बेटा यहां पे। पहला नोट, ऑल बाइलेटरल एलिमेंट्स आर, ऑल ऐसे लिखो, नॉट बाइलेटरल, ऑल लीनियर एलिमेंट्स, ऑल लीनियर एलिमेंट्स। हाँ, यहां पे इंडक्टर भी दे सकते थे, कैपेसिटर भी दे सकते थे, कुछ भी, है ना, जिसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपका चेंज नहीं होता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज पे, उसको आप बोल सकते हो बाइलेटरल यार, ठीक है। चाहे करंट को इधर से फ्लो कराओ, उधर से फ्लो कराओ, कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ तो बाइलेटरल, यदि कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ तो यूनिलेटरल। तो ऑल लीनियर एलिमेंट इज अ, all linear element is a bilateral element, bilateral element, all linear element is a bilateral element, but it is not converge, but it is not converge। इसका मतलब ये हुआ
कि सारे लीनियर एलिमेंट तो बाइलेटरल होता है, लेकिन सारे बाइलेटरल एलिमेंट लीनियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसी को नॉट कन्वर्ज लिख दिया, बट आप लोग बट करके भी लिख सकते हो, बट ऑल बाइलेटरल एलिमेंट may be linear or may not be linear हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कह नहीं सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कह नहीं सकते। मैंने क्या बोला कि ऑल लीनियर एलिमेंट इज अ बाइलेटरल एलिमेंट बट इट इज नॉट कन्वर्ज। इसका मतलब ये हुआ बट ऑल बाइलेटरल एलिमेंट मे बी लीनियर और मे नॉट बी लीनियर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए कि एक किसी भी एलिमेंट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स तुमको दे दिया। मान लो ये कोई एलिमेंट है और इस एलिमेंट का भी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता है, ये भी हो गया, ये आई हो गया, ये हमको पता है। लेट अस कंसीडर, है ना, लेट अस कंसीडर, ये हमको पता है, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, ये हमने कंसीडर कर लिया। ओके, ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लिया, मान लो यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट अस कंसीडर की जस्ट आई एम टेकिंग एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, मैंने ले लिया। अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो एलिमेंट है वो आपका दिख रहा है। फर्स्ट आप बोल सकते हो कि भैया ये जो एलिमेंट है सर ये तो लीनियर है। हाँ ये लीनियर है, लिख दिया। अब दूसरा आप ये लिख सकते हो कि ये लीनियर है, तो बाय डिफॉल्ट इसको आप बाइलिनियर भी बोल सकते हो। सॉरी, बाइलेटरल बोल सकते हो, बाइलिनियर नहीं, बाइलेटरल आप बोल सकते हो। यदि ये लीनियर है तो बाइलेटरल आप बोल सकते हो, आपको चेक करने की नीड नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे इंपेडेंस पॉजिटिव आया, स्लोप वही आएगा, यहाँ भी स्लोप वही आएगा, सेम इंपेडेंस यहाँ पे, सेम इंपेडेंस यहाँ पे, तो बाइलेटरल हुआ ना। तो यदि ये लीनियर है तो बाय डिफॉल्ट बाइलेटरल हो जाएगा। तीसरा आपको चेक करना पड़ेगा एक्टिव है कि पैसिव। तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बिना देखे आप इसको क्या बोल दोगे? पैसिव बोल दोगे। ये आप इसको पैसिव बोल दोगे। तो लीनियर भी है, बाइलेटरल भी है, पैसिव भी है। ओके, अब इसको देखो, आप इसको देखो। लेट अस कंसीडर कि ये आपका यहां तक मैंने ले लिया। ओके, यहां तक, और इसको मैंने यहां तक ले लिया, ठीक, और इसको मैंने यहां तक ले लिया। ये चलो, ये डॉटेड बना दूं, इसको मैं डॉटेड बना देता हूं। चलो, ये मेरे पास डॉटेड है, ये डॉटेड है मेरे पास, ये। सो मैं अब लिख देता हूं यहां पे। चलो यहां पे लिख देता हूं। देखो ये मैंने लिख दिया यहां पे 4, माइनस का 4, ऑब्वियसली ये माइनस भी है तो लिखने की नीड नहीं है मुझे, ये माइनस का ही है तो ये भी माइनस का, लेट से 4 लिख देता हूं। इसको भी 4 लिख दिया, इसको भी 4 लिख दिया। ओके, सो मेरा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। चलो, ये है, इस एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरे पास ये है। ओके, ये है, क्लियर? ये मेरे पास किसी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो मैंने यहां पे इंपेडेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया। यहां पे सेम आया, यहां पे सेम आया, यहां पे सेम आया। यहां पे भी निकालूंगा तो इंपेडेंस मेरे पास कितना आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो Z1 का जो वैल्यू आएगा 4/4 मेरा कितना आ गया? 1 आ गया। यहां पे भी मैं निकालूंगा इंपेडेंस। मान लो यहां पे मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो Z3 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? -4/-4, दैट मींस यहां भी 1 आ गया। तो किसी भी पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं अभी इसका, तो इंपेडेंस 1 और 1 ही आ रहा है। कहने का मतलब मैं कहीं भी इंपेडेंस निकालूं, यहां भी, तो इंपेडेंस तो वही आएगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक है। यहां तक तो लीनियर है ही, इसके बाद नॉन लीनियर हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला मेरा नॉन लीनियर तो हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर हुआ, लेकिन मेरा बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल? अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा ये बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल? देखो यहां पे इंपेडेंस निकाला तो यहां पे सेम जगह पे मैंने निकाला, उतना ही आया। तो यहां पे इंपेडेंस 1 आया, यहां पे इंपेडेंस 1 आया। इंपेडेंस दोनों तरफ सेम है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है। मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, तो मेरा जो भी एलिमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है। इंपेडेंस 1 है तो यहां भी 1 है ना? इसका मतलब मेरा यहां पे Z1 बराबर आ रहा है Z3 का, इंपेडेंस में कोई चेंजेस नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो आपके पास क्या हो गया? बाइलेटरल एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बाइलेटरल है।
तो देखो ये नॉन लीनियर है फिर भी बाइलेटरल हुआ, एलिमेंट आपका नॉन लीनियर है फिर भी बाइलेटरल हुआ। लीनियर है तो बाइलेटरल तो होगा ही होगा, ये नॉन लीनियर है फिर भी बाइलेटरल हुआ। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, फिर भी बाइलेटरल हुआ, आ रहा है बात समझ में, फिर भी बाइलेटरल हुआ है। और थर्ड में एक्टिव है कि पैसिव, तो ऑफकोर्स ये पैसिव है कि क्योंकि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑफकोर्स ये पैसिव होगा, ऑब्वियसली ये पैसिव होगा, ठीक, ये हो गया। लेकिन सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यदि मैं प्ले करूं यहां पे, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यदि मैं आपको दूं यहां पे, इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स यदि मैं दूं आपको यहां पे, तो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो आपको देता हूं, और यहां से मैं आपको बोल देता हूं कि ये हो गया इधर, ये हो गया इधर, और ये हो गया इधर। अब मैं वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट लिख देता हूं, चलो वैल्यूज को यहां पे लिख देता हूं मैं इस तरीके का। लेट्स यहां पे ये मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास है, ये इसको मैं 4 लिख देता हूं, चलो यहां को मैं लिख देता हूं 4, ये भी लिख देता हूं 4, और इसको मैं लिख देता हूं 5, और इसको मैं लिख देता हूं क्या 3। ओके, ये हाँ, अब बोलोगे इसको क्या सर ये नॉन लीनियर है कि लीनियर? नॉन लीनियर है, सबसे पहली बात तो ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। अब सेकंड आप बोलोगे एक्टिव है कि पैसिव, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये आपके पास क्या होगा, पैसिव होगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण। अब थर्ड आप देखोगे बाइलेटरल है, यूनिलेटरल, तो यहाँ पे आपने इंपेडेंस निकाला तो इंपेडेंस 1 आया, यहाँ पे तुमने इंपेडेंस निकाला तो इंपेडेंस तुम्हारे पास क्या आएगा, वोल्टेज बाई करंट 5/3 आ गया, ठीक है, 5/3 आ गया। तो आपके पास Z1 इज नॉट इक्वल टू Z3, इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, यूनिलेटरल हुआ, यूनिलेटरल हुआ, यूनिलेटरल हुआ। चीजें आप समझो, ये यूनिलेटरल हुआ। तो इस तरीके से बाइलेटरल यूनिलेटरल आप समझ सकते हो, इस तरीके से बाइलेटरल और यूनिलेटरल को आप समझ सकते हो। आ रहा है सा बातें समझ में आ रहा है, सब बात समझ रहे हो आप? तो नॉन लीनियर, पैसिव, Z1 इज नॉट इक्वल टू Z3, दैट इज योर यूनिलेटरल। ये सारे पॉइंट्स को आप यहां पे क्लियर कर सकते हो। ओके, तो जितने भी लीनियर एलिमेंट है वो आपका क्या होता है, हमेशा आपका क्या होगा, बाइलेटरल होगा। लेकिन बाइलेटरल होगा तो लीनियर हो जरूरी नहीं है। देखो यहां पे बाइलेटरल तो है, लेकिन वो लीनियर हो वो कहां जरूरी है? तो ऑल लीनियर एलिमेंट इज अ बाइलेटरल, ये लीनियर है, बाइलेटरल बोल दो। ये आपके पास नॉन लीनियर है, ये देखो ये बाइलेटरल तो है लेकिन नॉन लीनियर है, यही बताना चाह रहा हूं, बाइलेटरल है लेकिन नॉन लीनियर। तो सारे लीनियर एलिमेंट बाइलेटरल हो सकता है, लेकिन ऑल बाइलेटरल लीनियर हो ये जरूरी नहीं है। यहां से आपने उसको प्रूव कर दिया, ठीक है, और ये भी आपने चेक कर लिया, ठीक। यहां पे नॉन लीनियर भी है और बाइलेटरल भी, यूनिलेटरल भी है। ओके, तो कुल मिला के यूनिलेटरल क्या हुआ, हम लोग यूनिलेटरल किसको बोलेंगे? यदि मैं बोलूं आपको यूनिलेटरल क्या है, यूनिलेटरल का डेफिनेशन सर ने नहीं लिखा है, मत बोलना, यहां पे समझा रहा हूं उसी चीज को। यूनिलेटरल एलिमेंट किसको बोलेंगे? द एलिमेंट इज सेड टू बी यूनिलेटरल इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट चेंजेस विद द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज, है ना। द एलिमेंट यहां पे लिख लेते हैं, द एलिमेंट इज said to be, the element is said to be unilateral if the characteristics of the element, if the characteristics of the element changes with respect to, if the characteristics of the element changes with respect to, if the characteristics of the element changes with respect to polarity of voltage and current, with respect to direction of, with respect to ऐसे लिख लो, direction of current, with respect to direction of current, is called a unilateral element, is called unilateral element, is called a unilateral element। उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? is called a unilateral element, उस एलिमेंट को हम लोग unilateral element बोलेंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायोड मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल आपको दूं यहां पे, जैसे कि आप देखना एग्जांपल, जैसे कि मैं बोल दूं मेरे पास एक डायोड है, ठीक है,
जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये मेरे पास एक डायोड है, ओके, दिस वन इज माय डायोड। अब मैं यहां पे डायोड ले रहा हूं, यहां पे देखिए दिस वन इज माय डायोड। अब मैं यहां पे डायोड ले रहा हूं, यदि ये मेरा डायोड है और मैंने ना इसको इस तरीके से सप्लाई दिया, इस डायोड को, ये मेरा डायोड है। अब इस डायोड को मैं क्या कर लेता हूं यहां पे, ये इफ इट इज अ डायोड, और ये डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से। तो जब मेरा कोई डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं मैं डायोड को, दिस इज प्लस माइनस, दिस वोल्टेज बी, तो यहां से क्या होने लगता है, एक करंट फ्लो होने लगता है। लेट अस, वो करंट क्या है, ये आई हो गया, ये इस तरीके से एक करंट फ्लो होने लगेगा यहाँ पे ये। और जब कोई डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में आपका कनेक्ट करते हो तो ये डायोड जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो यहाँ पे जब फॉरवर्ड बायस में इसको आपने कनेक्ट किया तो इंपेडेंस क्या हो गया, आइडियल के केस में डायोड का फॉरवर्ड बायस इंपेडेंस जो आ गया वो आपका 0 आ गया, सॉर्टेड हो गया। इसलिए अब दूसरा केस आपने लिया यहाँ पे कि डायोड आपके पास है और इस डायोड को आपने कनेक्ट कर दिया किससे, रिवर्स बायस से। इस डायोड को आपने कनेक्ट कर दिया रिवर्स बायस से। अब जब आपने इस डायोड को रिवर्स बायस से कनेक्ट किया तो दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस। अब तुम्हारे पास करंट जो है ऐसे फ्लो होने लगेगा, दिस इज योर रिवर्स बायस करंट आई। अब जब आप डायोड को रिवर्स बायस पे कनेक्ट करते हो तो रिवर्स बायस कंडीशन में आपका जो डायोड है वो कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। आ रहा है बात समझ में, ओपन सर्किट की तरह आपका जो डायोड है वो आपका बिहेव किया। अब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया, ओपन सर्किट की तरह बिहेव किया ये डायोड, ओके, कैसा बिहेव किया, ओपन सर्किट की तरह। तो अब यहां का इंपेडेंस रिवर्स बायस में आपका इंपेडेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो यहां पे इंपेडेंस 0, यहां पे इंपेडेंस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपेडेंस जो है करंट के डायरेक्शन पे चेंज हो रही है। यहां पे इंपेडेंस 0, यहां पे इंपेडेंस इनफाइनाइट। तो इंपेडेंस जब करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसे एलिमेंट को यूनिलेटरल एलिमेंट बोलोगे। तो डायोड इज द एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल। ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर द एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट बेसिक एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल एंड द बाइलेटरल एलिमेंट ऑफ द डायोड। यूनिलेटरल किसको बोलोगे, बाइलेटरल किसको बोलोगे, बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि यूनिलेटरल क्या है और यहां पे बाइलेटरल क्या है। ओके, चलो अब यहां पे आता है फोर्थ पॉइंट में आपके पास आता है, चौथा आप लोग यहां पे समझते हो कि लम्प्ड एलिमेंट क्या है, लम्प्ड एलिमेंट, लम्प्ड एलिमेंट। आ रहा है बात समझ में कि लम्प्ड एलिमेंट आपके पास क्या है, ये आपको समझ में यहां से आएगा। क्लियर, लम्प्ड एलिमेंट क्या है, इतना क्लियर है, लम्प्ड एलिमेंट क्या है आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लम्प्ड एलिमेंट के बारे में समझना। हम लोग लम्प्ड एलिमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट को हम लोग समझेंगे। तो लम्प्ड एलिमेंट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विच इज फिजिकली सेपरेबल, है ना, विच इज फिजिकली सेपरेबल, विच इज फिजिकली सेपरेबल, है ना, द एलिमेंट इज कॉल्ड द लम्प्ड एलिमेंट विच इज फिजिकली सेपरेबल, है ना, उसको हम लोग लम्प्ड एलिमेंट बोलेंगे, है ना। तो जितने भी आप मार्केट में जाते हो और इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर लेके आते हो अलग से, वो आपका लम्प्ड एलिमेंट है ना। तो मार्केट में जाकर के जितने भी आप रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर लेके आते हो ना, वो लम्प्ड एलिमेंट है। या फिर जितने भी एलिमेंट आपका डीसी नेटवर्क में हम लोग जितने भी एलिमेंट यूज करेंगे, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ऑल एलिमेंट ऑफ डीसी नेटवर्क, एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि ऑल एलिमेंट ऑफ डीसी नेटवर्क में जितने भी एलिमेंट आपके होते हैं, ये सारे एलिमेंट क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ डीसी नेटवर्क, ये सारे लम्प्ड एलिमेंट है। आप जो भी डीसी नेटवर्क यहाँ पे इमेजिन करते हो तो यहाँ पे जो एलिमेंट आप लिखते हो जिसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो,
ये सारे एलिमेंट क्या है, ये सारे एलिमेंट आपके लम्प्ड एलिमेंट है। आ रहा है बात समझ में? ये सारे एलिमेंट क्या है, तो ये सारे एलिमेंट आपके लम्प्ड एलिमेंट है। ओके, दिस ऑल एलिमेंट्स आर योर लम्प्ड एलिमेंट, जैसे ये। ओके, यहाँ पे आप जितने भी आप बातें करते हो डीसी नेटवर्क में, ये सब एलिमेंट आपके लम्प्ड एलिमेंट है, क्योंकि इसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, है ना। और कुछ जैसे ट्रांसमिशन लाइन में होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में आपका इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सब आप कंसीडर करते हो, है ना, लेकिन फिजिकली आप सेपरेट कर सकते हो क्या एक जगह पे? नहीं कर सकते। तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है। जैसे ये आपका रजिस्टेंस हो गया, ये आपके पास इंडक्टर हो गया, है ना, ये आपके पास मान लो कैपेसिटर हो गया, ये ठीक है, ये आपके पास इंडक्टर हो गया, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके का आपका जो एलिमेंट होता है R1, R2, R3, ये आपके पास L1, ये आपके पास R4, ये आपके पास C, और ये तुम्हारा वोल्टेज। ओके, तो ये जितने भी एलिमेंट आपके इसमें कनेक्टेड है सब आपका लम्प्ड एलिमेंट है। और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की मैं बात करूं, यदि मैं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की बात करूं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट की मैं बात करूं, तो सेकंड इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द ऑल, है ना, हर जगह। डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, जैसे आप देखते हो ट्रांसमिशन लाइन को देखते हो, तो आपको ट्रांसमिशन लाइन कैसे दिखता है? जब आप ट्रांसमिशन लाइन को देखते हो तो आपको ट्रांसमिशन लाइन ऐसे दिखता है ना, ये इस तरीके का, मान लो ये इस तरीके का ट्रांसमिशन लाइन, दो टावर के बीच का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन आपको कैसे दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, ये इस तरीके का, ये इस तरीके का आपका ट्रांसमिशन लाइन का टावर दिखता है, करेक्ट। इस तरीके का आपका ट्रांसमिशन लाइन का टावर जो है वो दिखता है। ओके, दिस इज द टावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, दिस इज द टावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अबे ट्रांसमिशन लाइन का टावर है तो देखोगे, मान लो इस ट्रांसमिशन लाइन के टावर को, तो यहां से यहां आपका जो मान लो वायर जो है कनेक्टेड है इस तरीके से, जो भी यार एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ऐसे करके। तो ये वायर है, तो ये वायर में कोई आपको रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर दिख रहा है क्या? नहीं। तो आप इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट जो होता है ना, उसको फिजिकली सेपरेबल पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, है ना। फिजिकल सेपरेबल, फिजिकल सेपरेबल इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ना, पहला पॉइंट। फिजिकल सेपरेबल इज नॉट पॉसिबल, है ना। यहां पे आपके पास जो भी R L C इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड over the entire conductor, equally distributed over the entire conductor। जस्ट यहाँ पे इमेजिन किया जाता है कि RLC है करके, है ना, जस्ट इमेजिन किया जाता है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बोलेंगे। ऐसे नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बोलेंगे। तो जब आप इमेजिन करोगे, मान लो इसको इमेजिन आपने किया, तो आपने ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके से आपने कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर ये आपका ट्रांसमिशन लाइन है। तो जब आप पढ़ते हो ना जब आप पढ़ते हो ना शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो उसमें होता क्या है यार? शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इस तरीके से आप ट्रांसमिशन लाइन तो बना तो देते हो। इस तरीके से आप ट्रांसमिशन लाइन में, मान लो मैं पाई नेटवर्क बना देता हूं, चलो ये तुम्हारा लोड हो गया मान लो, तो इस तरीके से आप ट्रांसमिशन लाइन वहां पे बना तो देते हो, लेकिन ये क्या लम्प्ड होता है? नहीं, ये लम्प्ड नहीं होता। लेट अस कंसीडर ये तुम्हारे पास कोई रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारे पास कोई इंडक्टर है, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में नॉमिनल पाई नेटवर्क आप कंसीडर कर देते हो। एंड साइड कंडेंसर मेथड आप कंसीडर कर देते हो इस तरीके का। तो ये जो कंडेंसर या कैपेसिटर ये सब आप लगा रहे हो,
क्या एक्चुअली में ये कनेक्ट होता है? एक्चुअली में कनेक्ट नहीं होता है, आप जस्ट इमेजिन करके यहाँ पे बना रहे हो, आप जस्ट इसको इमेजिन करके आप यहाँ पे बना रहे हो। तो ये आपके पास हो गया कैपेसिटर, ये आपके पास हो गया कैपेसिटर, ये C/2 जो भी, ये C/2, ये तुम्हारे पास हो गया R, ये तुम्हारे पास हो गया L। तो ये जस्ट आप कंसीडर करते हो ना, ये आपके पास सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज योर सेंडिंग एंड वोल्टेज, this is your sending end voltage and this is your receiving end voltage, okay? So this is your receiving end current and this is your sending end current, okay? So ये जस्ट आप ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर करते हो ना एलिमेंट, ये सारे ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होता है। ये जो ऑल ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट, ट्रांसमिशन ये होता नहीं है एक्चुअली में, आप उसको आप इमेजिन करते हो, फिजिकली सेपरेबल नहीं होता। ऑल ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट्स आर, line elements are elements, all transmission line elements are, all transmission line elements are क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होता है, ओके? डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होता है। इतना क्लियर हो गया? ऑल ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, गॉट इट? इतना क्लियर हो गया सभी को? तो ये सारे ट्रांसमिशन लाइन एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होता है, ओके? उसके बाद आता है आपके पास टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, है ना? फिफ्थ आपके पास आता है टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ओके? अब टाइम इनवेरिएंट की बात करोगे, है ना? तो विच कैरेक्टरिस्टिक्स या विच इज डू नॉट द एलिमेंट, ऐसे लिख लो, द एलिमेंट विच इज डू नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द एलिमेंट विच इज डू नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम is called time invariant, is called time invariant, is called the time invariant, है ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे। तो जस्ट द एलिमेंट विच डू नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द टाइम इनवेरिएंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे, है ना? टाइम इनवेरिएंट। द एलिमेंट विच कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे लिख लो, द एलिमेंट विच कैरेक्टरिस्टिक डू नॉट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, ओके? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये तुम्हारा vi कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसी भी एलिमेंट का, ये v हो गया, ये i हो गया, ओके? अब ये किसी भी एलिमेंट का vi कैरेक्टरिस्टिक हो गया, बार बार ये कैरेक्टरिस्टिक्स यही मिल रहा है, कोई भी टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट का यही पे ही है ना? उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा ही है, कितना भी टाइम का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक है ऑल द टाइम के लिए, है ना? ऑल टाइम t के लिए, ऑल टाइम t के लिए, ऑल टाइम t के लिए किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक यदि ऐसी ही है तो आप उसको टाइम इनवेरिएंट बोलोगे। भाई टाइम पे चेंज करेगा नहीं कैरेक्टरिस्टिक का एलिमेंट तो टाइम इनवेरिएंट बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे भाई। चलो सेकेंड हम लोग टाइम वेरिएंट के बाद हम लोग देखते हैं टाइम इनवेरिएंट के बाद देखते हैं हम लोग टाइम वेरिएंट, ठीक है? टाइम वेरिएंट का मतलब क्या है? विच कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, द एलिमेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं, द एलिमेंट विच कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस with respect to time is called time variant, is called time variant, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम वेरिएंट। द एलिमेंट विच कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द टाइम वेरिएंट। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं, द एलिमेंट विच कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द टाइम वेरिएंट। अब टाइम वेरिएंट का मैं vi कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये मेरा v हो गया, ये i हो गया। देखो मान लो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? ये इस तरीके का आ रहा है, ये है ना, इस तरीके का आ रहा है। देखो इस टाइम पे ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक, इस टाइम पे ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस टाइम पे ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखो
यहां पे आप देख सकते हो ये आपका T1 टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसी भी एलिमेंट का, ये T2 टाइम पे हो गया, T3 टाइम पे हो गया। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, T1, T2, T3, है ना। तो ऐसे एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा, टाइम वेरिएंट बोलूंगा, जो टाइम के रेस्पेक्ट में जिसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, विच शो द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइम। ओके, तो ऐसे एलिमेंट को मैं क्या बोलूंगा, टाइम वेरिएंट। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। मैं भी 1 घंटे का ये लेक्चर हो गया होगा, इस लेक्चर में इतना ही बातें करता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।